प्यारे साथियों, मैं कौशिक नौगाई। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। देखिए, जनरली प्रीपोजिशन का मतलब क्या है या प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं। तो प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है स्थिति। तो आमतौर पर जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को हमारे सामने डिक्लेयर कर देता है या बता देता है तो उसको हम जनरली क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या बोला मैंने? प्री का मतलब मैंने बोला पहले और पोजिशन का मतलब होता है स्थिति। तो आमतौर पर जो किसी भी वाक्य के अंदर हमें नाउन और प्रोनाउन की सारी स्थिति के बारे में, उसके पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन के बारे में हमें जानकारी दे देता है, उसको हम जनरली प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। और जो प्रीपोजिशन है वो हर चीज़ की स्थिति को हमारे सामने प्रकट करता है। तो जनरली जब हम प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और वो 3 कैटेगरी आपकी कौन कौन सी हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। नंबर पहली कैटेगरी है आपकी, जो फर्स्ट है वो है आपका सिंपल प्रीपोजिशन। यानी जो भी साधारण किस्म की आपकी प्रीपोजिशन होती है वो आपका सिंपल की कैटेगरी के अंदर आती है। ये सिंपल आपके कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका इन होता है, इन आपका ऑन होता है, एट होता है, टू होता है, फ्रॉम होता है, बाय होता है, विद होता है और भी काफ़ी सारे होते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो आपकी पहली प्रीपोजिशन होती है वो आमतौर पर आपकी सिंपल प्रीपोजिशन होती है। और आमतौर पर इसके अंदर मैंने कुछ मुख्य आपकी लिखी हुई हैं तो काफ़ी सारी, लेकिन जो मेन है हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें आपका इन है, आपका ऑन है, आपका एट है, आपका टू है, आपका फ्रॉम है, आपका बाय है और आपका विद है। तो ये सारी की सारी वो हैं जिनको हम सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या जो सिंपल प्रीपोजिशन है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके। नंबर दूसरे में हम आते हैं, ये है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड का मतलब होता है जिसका रूप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी साधारण से थोड़ा सा जिसका रूप और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे सेंटेंसों में हम सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस करते हैं तो सेम प्रीपोजिशन में भी आपके सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं और दूसरी आपकी कंपाउंड होती हैं। तो कंपाउंड के अंदर आपके जो जो प्रीपोजिशन आती हैं उसमें आपका कौन कौन सा होता है? अबाउट होता है, अक्रॉस होता है, अमंग होता है, बिटवीन होता है, इनसाइड होता है और बिफोर होता है। जो सेकेंड टाइप की प्रीपोजिशन मैंने आपको बताई वो आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन होती है। और कंपाउंड प्रीपोजिशन में जो जो चीज़ें आपके सामने आती हैं उनमें आपका अबाउट आता है, अक्रॉस आता है, अमंग आता है, बिटवीन आता है, इनसाइड आता है और बिफोर आता है। 2 टाइप की क्लियर हो गई। और नंबर तीसरी है वो पेयर्स में या फ्रेज में आती है। तो जो थर्ड टाइप की आपकी प्रीपोजिशन होती है इसको हम जनरली फ्रेज प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी जोड़े के साथ में मिलकर के आती है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, उसके बाद आपका इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन मीन्स ऑफ या द सेक ऑफ एटसेट्रा। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका थर्ड टाइप का है ये आपकी कौन सी वाली होती हैं? ये होती हैं आपकी फ्रेज प्रीपोजिशन, यानी जो किसी न किसी फ्रेज के साथ में जुड़ करके आती हैं। जैसे एग्जांपल है आपका कि मैंने आपको बोला कि अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन ए अकाउंट ऑफ, उसके बाद आपका इन फ्रंट ऑफ, उसके बाद इन ऑर्डर टू, इन मीन्स ऑफ और द शेक ऑफ वगैरह वगैरह। अब मैं इसमें सबसे पहले आपको यूज बताऊंगा, यूज ऑफ इन का। जनरली आपने इन का इस्तेमाल कहाँ और किस किस कंडीशन में करना है। ये टॉपिक बहुत लंबा है तो मैं 2-2, 4-4 करके आपके सामने लाता रहूँगा, क्योंकि एक ही बार अगर इसे हमने कर दिया तो ये आधे पौने घंटे की बनेगी। इतना आप लोगों को भी आप भी समय नहीं दे पाते हो और आप नहीं दे पाओगे समय तो फिर बनाने का कोई लाभ है नहीं। तो फिलहाल मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर के आपके सामने आऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ यूज़ ऑफ इन के बारे में, यानी इनका इस्तेमाल हम, जो आपके सिंपल प्रीपोजिशन है इन, उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो नंबर पहली स्टेज है आपकी निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, वो कमरे में है, वो बक्से के अंदर है, वो बाथरूम के अंदर है, वो टॉयलेट के अंदर है, वो स्कूल के अंदर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर आपका हमेशा किसका यूज होगा? इनका। किसी भी वस्तु की स्थिति को, उसके अंदर के पूरे पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए। जैसे द वाटर इज इन द जग, पानी किसके अंदर है? जग के अंदर है। तो द वाटर इज इन द जग, यानी पानी की स्थिति बता दी कि वो जग के अंदर है। तो यहाँ पर आपका इनका यूज हो गया नंबर 1। नंबर दूसरा है बड़े बड़े नगरों के साथ में, प्रांतों के साथ में, देशों के साथ में। बड़े बड़े शहर हों, आपके नगर हों, आपके प्रांत हों और आपके देश हों,
तो उनके साथ में हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे राम लिव्स इन दिल्ली, राम कहाँ रहते हैं, राम दिल्ली में रहते हैं जी। तो स्थिति को क्लियर कर दिया। नंबर 3 आपका है कुछ देर तक चलने वाले समय के साथ, जो शॉर्ट पीरियड में कोई टाइम आपका चल रहा होता है उसके साथ में भी आपने इन का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल है कि इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 26 जनवरी 1950, यानी हिंदुस्तान गणतंत्र हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। तो किसका इस्तेमाल किया, इनका। कहाँ पर, कुछ समय तक चलने वाले समय के साथ, जैसे इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950। उससे जो नेक्स्ट वाला है वो है आपका कहाँ कहाँ और इसका इस्तेमाल होना है, समर के साथ में, विंटर के साथ में, इवनिंग के साथ में, मॉर्निंग के साथ में, आफ्टरनून के साथ में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनका यूज और कहाँ करेंगे, समर, विंटर, रैनी, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन सब के साथ में आपने किसका इस्तेमाल करना है, इनका। उससे अगला है आपका जो नेक्स्ट वाला है, ये है उस समय के लिए जब कोई काम समाप्त हुआ हो, उस समय के लिए जब कोई काम समाप्त हुआ है। तो जैसे आपका द ट्रेन विल रीच इन दिल्ली 2 आवर्स, यानी जो गाड़ी है वो 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी। अगला मैंने क्या बोला आपको, मैंने नंबर 5वां बोला उस समय के लिए जब कोई काम आपका समाप्त हुआ है। जैसे द ट्रेन विल रीच इन दिल्ली, ट्रेन विल रीच दिल्ली इन 2 आवर्स। और उससे अगला है स्थिति और संदर्भ को व्यक्त करने के लिए, स्थिति और संदर्भ को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल है ही वाज बोर्न इन नवंबर, यानी उसका जन्म कब हुआ था, नवंबर के अंदर हुआ था। और नंबर 7वां है साथियों वेशभूषा और संकेत के लिए, आपने कपड़े कैसे पहन रहे हैं और आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, तो वेशभूषा और संकेत के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आपका कि द ब्राइड वाज क्लैड इन सिल्कन साड़ी, यानी जो दुल्हन थी वो बेहतर लग रही थी, उसने पहन रखा था आपका सिल्क की साड़ी को। ये 7 बातें आपको मैंने यूज ऑफ इन के बारे में बताई। उसके बाद इसका एक पॉइंट और रहता है 8वां वाला, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर ऐसे ऐसे करके मैं अलग अलग प्रिपोजिशन आपके सामने लेकर के आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और साथियों इसको देखिए ज़रूर प्लीज़, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और आप हमारे लिए हमारी ऑक्सीजन का काम करेंगे, यानी हम जिंदा तभी रहेंगे जब आपका प्यार रूपी ऑक्सीजन हमें लगातार मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।